ये हमारा लास्ट लेक्चर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जिसमें कॉन और सिलेंडर पे बेस्ड हम लोगों ने प्रॉब्लम को डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कॉन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 if its curved surface area is 792 centimeter square, find its radius। ऑप्शन ए में है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में है 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कौन का रेडियस और उसके स्लांट हाइट का रेशियो 4:7 है। यदि उनके कर्व सरफेस एरिया 792 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस क्या होगा, ये हमें बताइए। जो हमें यहाँ पे रेडियस और स्लांट हाइट दिया गया है वो रेशियो के फॉर्म में दिया है, ना कि उसका एग्जैक्ट हमें वैल्यू दिया गया है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमें रेडियस और स्लांट हाइट दिया गया है वो उसका रेशियो के फॉर्म में दिया है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंसीडरेशन करना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बच्चों पूरे लेक्चर को जो है ना कवर किया करें, तब आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट अगर आप पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसको कवर करें, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से मैं क्या करता हूं कि क्वेश्चन का लेवल को आप करते चला जाता हूं। आप लोग का टाइम ना खराब करते हुए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपने पास में स्लांट हाइट और रेडियस इन दोनों को रेशियो को फॉर्म में दिया। पहले कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि लेट रेडियस एंड स्लांट हाइट बी 4x एंड 7x। हमने क्या किया, रेडियस और स्लांट हाइट को मान लिया, ठीक है। एरिया आपके पास में गिवन है, तो एरिया क्या गिवन है, CSA ऑफ कॉन। CSA ऑफ कॉन का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, ठीक है। और इसका आपके पास एरिया है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और रेडियस आपके पास में गिवन है, तो 4x इंटू लेंथ है आपके पास, यानी स्लांट हाइट है आपके पास 7x, ठीक है। अब क्या करना है, करना यह है कि पहले इनको प्रोडक्ट कर दो, या तो पाई को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाओ, तो 792 डिवाइडेड बाई पाई। अगर आप इजाजत दे तो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू को रखना चाहूंगा, लेकिन अगर नहीं तो कोई नहीं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो ये इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x² आ जाएगा। अब मैं अगर पाई की वैल्यू को रखने के लिए जाऊंगा तो यहाँ रखूंगा 22/7 पाई का वैल्यू होता है, ठीक है। और 28x² ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। आगे में चलेंगे, ये 7 इसके साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से भी मिल जाएगा 792 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। और इस 28 को मैं लेके आना चाहूंगा डिवाइड में, तो ये इक्वल होगा x² के। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। मैं इसको चेक करता हूँ, 11 के टेबल से जा रहा क्या, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22, ठीक है। फिर मैं 2 से काट देता तो यह आ जाएगा 36, ठीक है। फिर मैं 4 से काट दूंगा तो यह आ जाएगा 9, ठीक है। आगे में चलेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या, x² इज इक्वल टू 9 आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9। और रूट से बाहर निकालेंगे बाबू तो ये मिल जाएगा आपको +-3। लेकिन आपको पता है कि रेडियस का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं, तो केवल हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। हमसे पूछा है कि आपको रेडियस बताना है, तो रेडियस इज इक्वल टू हमने माना है, क्या माना है, 4x जब माना है बाबू तो यहाँ से r इज इक्वल टू 4 इंटू 3। आपको यहाँ पे ऑप्शन में अगर दिया भी रहे तो टिक नहीं करना है, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में गिवन है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 3 रखोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो r इज इक्वल टू आपको फाइनली मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है जो आपको निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो हमने
कैलकुलेट कर लिए और इसके बेसिस पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि रेडियस हमारा कितना आया, 12 सेंटीमीटर आया। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कॉन आर इन द रेशियो 4:3। द एरिया ऑफ द बेस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कॉन का रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 4:3 है। ठीक है, और उस कॉन का बेस एरिया आपके पास में दे दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सीएसए ऑफ कॉन आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए में है 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में है 190 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन सी में है 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में 91.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच आप यूज करना चाहोगे यह आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉन बनाने के लिए जाएं तो यहाँ आप इसको बना सकते हो। ठीक है, छोटा सा कॉन को आप बना सकते हो यहाँ पे, जिससे आपको सुविधा मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, फिर मैं अगेन कहना चाहूंगा कि इस बार भी आपको रेडियस और जो हाइट दिया है ये एग्जैक्ट आपको रेडियस और हाइट नहीं दिया गया है। ठीक है, किसके फॉर्म में दिया है, रेशियो के फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले कुछ ना कुछ कंसीडरेशन आपको करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट रेडियस एंड हाइट बी 4x एंड 3x। ठीक है, हमने मान लिया ठीक है कि रेडियस और हाइट कितना है, 4x और 3x है। ठीक है, याद रखिएगा आपके पास में गिवन है एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन गिवन है। ठीक है, तो मैं यहां से लिख लेता हूं एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन। ठीक है, कॉन क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका बेस में जो एरिया निकालोगे बाबू तो वो सर्कल का निकलेगा। किसका निकलेगा, सर्कल का निकलेगा। बाद में आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे तो ध्यान में रखते हुए काम करके चलोगे। 154 इज इक्वल टू, ठीक है, जगह को हमें बचा के चलना है क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है। ठीक है, पाई की वैल्यू रखूं 22/7। ठीक है, रेडियस आपके पास में गिवन है, अगर देखने के लिए जाएं तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम इसको चेक करते हैं। 11 के टेबल से जा रहा है, क्या जा रहा है, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 एकम 11 बचेगा 4 और 11 चौक 44। फिर 2 से काटोगे बाबू ये मिलके आ जाएगा आपके पास में क्या, 7 आ जाएगा। तो यहां से मिला 7 इंटू 7 और ये 16 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर को रिमूव करोगे रूट बैठ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4। ठीक है, ऐसा लिखने का हमारा क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य यही है कि इन न्यूमरेटर में जोड़ा दिख रहा है, साथ साथ के एक बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी हमने जोड़ा बना दिया, तो यहां से हमें क्या, यहां से हमें पता चल गया x का वैल्यू। ठीक है, अब x का वैल्यू आया है, ठीक, ना कि ये रेडियस है। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये x का वैल्यू है ना कि रेडियस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या निकालना है, r इज इक्वल टू आपके पास है 4x, तो r इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 7/4। 4 से 4 एलिमिनेट होगा तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। ठीक है, 7 आ गया। उसी प्रकार से अगर हम h निकालने जाएंगे तो h इज इक्वल टू हमारे पास में है 3x। ठीक है, x की वैल्यू रखोगे बाबू तो 3 इंटू 7/4 आ जाएगा। ठीक है, 7/4 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई करोगे 21/4 आ जाएगा। ये h का वैल्यू आया। याद रखना है कि आपको CSA निकालना है। CSA निकालने के लिए आपको L का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, CSA ऑफ कॉन का जो फॉर्मूला होता है बाबू, कॉन का वो होता है पाई आर एल। मतलब कि अभी L हमारे पास नहीं है, तो L निकालने के लिए क्या करोगे, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। इसकी जैसे ही वैल्यू रखोगे तो h है 21/4 का स्क्वायर।
ठीक है, और आर आपने लेके आए हो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी स्क्वायरिंग को तोड़ते हैं, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 4 का होगा 16 और इसका होगा 49। अब क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आगे में जब एलसीएम लोगे तो 16 और 49 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 और 49 है ना, तो 49 और 16, ठीक है। 9 बचे 45, 9 छक 54, 4 बचेगा 5, ठीक है, 6 चौका 24 और 5 29, ठीक है। 9 और यहाँ 4 आ जाएगा, ऐड करोगे तो 4, 9 और 9 18 आ जाएगा, 9 और 9 जोड़ेंगे 18, ठीक है। बचेगा 1, 4 2 6 1 7, 784 आ गया। कितना आ गया हमारे पास में, तो बाबू यहाँ से हमें आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 441 प्लस 784, ठीक है। हम क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे कहीं मिस्टेक होगा तो सही कर लेंगे, ठीक है। जरा ऐड करने जाओ, ठीक है। ऐड करने जाओगे 4 और 1 मिल जाएगा, यहाँ से 5 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल रहेगा 1, 7 4 11 और 1 12, ठीक है। और स्क्वायर रूट रखेंगे ये 16, ठीक है। अब देखो 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है, बताएं किसका होता है, 35 का ना, 35 और 16 का 4, ठीक है। तो ये निकल के आ गया आपका L, क्या निकल के आ गया बाबू, L आ गया, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। अब इसका हमें क्या करना है, CSA निकालना है, ठीक है, CSA ऑफ कॉन। तो CSA ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू रखोगे बाबू यहाँ से, तो 22/7 और रेडियस है आपके पास में 7 और 35/4, ये 7 से ये 7 एलिमिनेट हो जाएगा। इसको अगेन हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 22, ठीक है। तो 5 दूनी 10 का 0, ठीक है, कैरी 1, 6 और 1 7, ठीक है। फिर आ जाएगा ये 7, तो 0 7 7, तो 770, कितना आ गया 770, ठीक है, बटे 4। अब इसको क्या कर रहा है, भाग करना है, हमें भाग करना है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दिया जाए, इसका काम हो गया ना, तो इसको यहाँ से रखने से सही नहीं होगा, इसको भी यहाँ से हम हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4, बच गया कितना 3, 4 9 जा 36, 4 9 जा कितना हो गया 36, 4 1 जा 4 बचा 3, बन जाएगा ये 37, ठीक है। तो 4 9 जा 36 बचा 1, 4 2 जा 8, बच गया कितना 2, डेसिमल लगाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 20, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन ए ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 3 करते हैं, कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कॉन आर इन द रेशियो 3:4 and their heights are in the ratio 2:3, then their volumes are in the ratio। हमसे कह रहा है कि सिलेंडर का और कॉन का रेडियस 3:4 है और सिलेंडर और कॉन का हाइट 2:3 है, तो सिलेंडर और कॉन का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा ये आपको निकालना है, जिनमें ऑप्शन ए में है 9:8, ऑप्शन बी में 8:9, ऑप्शन सी में 3:4, ऑप्शन डी में 4:3। तो इसका क्या करते हैं कि रफ स्केच एक हम अपना काम चलाने लायक इनके फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। क्वेश्चन में हम सोच समझ सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक रफ स्केच फिगर इसके ड्रॉ कर लिए, ठीक है। देखो बाबू एग्जैक्ट हमारे पास में ना हाइट की वैल्यू है ना दोनों को रेडियस के हैं, तो पहले मान लेते हैं लेट रेडियाई ऑफ सिलेंडर एंड कॉन बी 3x एंड 4x, ठीक है।
हमारे पास में पहले सिलेंडर आया है नाम, तो सिलेंडर का 3x रेडियस लेंगे बाबू, इसका 4x लेंगे, ठीक है, रेडियस दोनों का आ गया, ठीक, एंड हाइट भी 2x एंड 3x, ठीक है। तो हाइट कितना है, 2x है और ये 3x है, ठीक है। दोनों में x x ही रखा हूं, आप चाहो y y लेके कर लो, ठीक है। तो निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम आराम से सॉल्व करना, पाई से पाई को काट दो, ठीक है। आर स्क्वायर, अब किसका आर स्क्वायर, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का रेडियस है 3x का होल स्क्वायर इनटू हाइट है इसका 2x डिवाइडेड बाय 1/3, रेडियस के जगह में रखोगे बाबू 4x और इसका हाइट है 3x, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना, आराम आराम से इसको देखो, ठीक। तो इसको ओपन करेंगे तो 9x स्क्वायर इंटू 2x डिवाइडेड बाई 1/3, 4 का स्क्वायर करेंगे बाबू 16x स्क्वायर और 3x को कॉपी कर लिया, ये 3 से ये 3 कैंसल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, x से x कैंसल, फाइनली क्या बचा, फाइनली आपके पास में बचा 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 16, 2 से कैंसिल कर दूं तो ये 8 आ जाएगा, फाइनल क्या आ जाएगा 9:8, ठीक है। 9:8 एक बार शो कर देता हूं, 9/8 कितना आया है 9/8, और इसको आप लिख सकते हो 9:8, ठीक है। मतलब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यार, ये सब चीज भी बताने वाली चीज नहीं है, ऑप्शन ए ठीक है आपका। आगे में, if the volume of two cone be in the ratio 1:4 and the radii of their bases are in the ratio 4:5, then the ratio their height is, यदि हमारे पास में दो कोण का वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है 1:4 और उन दोनों कोण का जो रेडियस है उसका रेशियो है 4:5, हमें निकालना है उन दोनों कोण के हाइट को, क्या निकालना है, उन दोनों कोण के हाइट के रेशियो निकालना है, सॉरी उन दोनों कोण के हाइट के रेशियो निकालना है, ठीक है। फिगर यहीं से काम चला लेंगे, पहले मान लेते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं देखते हैं। वॉल्यूम को आपको मानने की जरूरत नहीं है कि x मान लिया और 4x मान लिया, सिर्फ आप इसके रेडियस को मान लो। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और मान लिया कि लेट द रेडियस बी 4x एंड 5x, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्या करना है बाबू, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कॉन, ठीक है। कॉन फर्स्ट कॉन का वॉल्यूम होगा बाबू 1/3 पाई r1 का स्क्वायर और h डिवाइडेड बाय 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h1 और h2 ले लो, ठीक है, अच्छा लगेगा। देखो 1/3 पाई कैंसल, ठीक है, और वॉल्यूम को मैंने v1 और v2 मैंने बोल दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेडियस हम रखने जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहां से 4x का होल स्क्वायर इंटू h1 डिवाइडेड बाई 5x का होल स्क्वायर इंटू h2, ये देखोगे तो कितना है 1/4 गिवन है आपके पास, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 16x स्क्वायर इंटू h1 और 25x स्क्वायर इंटू h2, ये आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? x स्क्वायर और x स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है।
तो 1/4, अब इसको थोड़ा सेपरेशन करके लिखूंगा तो 16/25 इंटू H1/H2, या तो इसके ब्रैकेट को ना रख के मैं क्या करता हूं कि इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बाबू यहां से मिल जाएगा H1/H2 इज इक्वल टू 25 एकम 25, ठीक है, और 16 चौका 64, ठीक है। तो कितना आ जाएगा H1/H2 इज इक्वल टू 25/64। बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो मुझे बता सकते हो आप, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन को समझाते हुए लेके चलूं, ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन ना करूं। तो सबसे पहले इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, इस लेक्चर का भी है और इस चैप्टर का भी है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है इफ द बेस रेडियस ऑफ अ कॉन इज डबल एंड इट्स हाइट इज halved, then which of the following is true? Increase by 200%, ऑप्शन ए में, बी में ऑप्शन में है डिक्रीज बाय 200%, सी ऑप्शन में है इंक्रीज बाय 100% और ऑप्शन डी में है डिक्रीज बाय 100%। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि कॉन का जो रेडियस है वो डबल कर दी जाए और उसके हाइट को हाफ कर दी जाए, तो बताइए इनमें से कौन सा ट्रू है? ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी ट्रू है, ऑप्शन सी ट्रू है, ऑप्शन डी ट्रू है। तो क्या करोगे इसमें? देखो बाबू सीधा सीधी बात है कि रेडियस आपको 2 गुना दिया हुआ है, ठीक है, और हाइट जो है बाबू आपको दिया हुआ है h/2, ठीक है। हैवेंट ना पढ़ के हैव्ट पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो हम निकालते हैं कौन का हाइट दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम हमें चेक करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन यहाँ कैपिटल लेंगे, ठीक है, यहाँ कैपिटल लेंगे। चलिए एक चीज और कर रहे हैं, काम तो अच्छा लगेगा क्या? वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू होता 1/3 पाई r स्क्वायर h। पहले इसको ले लो और इसको लिख देते हैं न्यू वॉल्यूम, ठीक है, न्यू वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक। ये इसको हमने मान लिया भाई v मान लिया, ठीक है, और इसको मैं v1 मान के चलूंगा ताकि आपको समझा सकूं आराम से, ठीक है। 1/3 पाई ऐसे ही रहने देंगे, रेडियस है आपके पास में 2r का स्क्वायर इनटू हाइट है h/2। चलिए 1/3 पाई को कॉपी कर लिया, 2 का स्क्वायर करेंगे बाबू 4r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इनटू h/2। देखो एक 2 से ये कैंसिल होगा, ठीक है, तो यहां से मिल कितना आ जाएगा आपको? यहां से मिलेगा 2 पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 3, और अगर इसको अलग करके लिखेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। आगे चलेंगे, इसको हम और लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू 2v। देखो v इक्वल टू कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो इसकी प्लेस पे हमने v रख दिया। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। अब लिखना है क्या, इंक्रीज कर रहा डिक्रीज कर रहा, देखते हैं। यहां से पता चल रहा है कि वॉल्यूम पहले v था, अब वॉल्यूम कितना हो गया 2v, मतलब 2 गुनी हो गया, तो इंक्रीज कर रहा। तो मैं यहां से लिखूंगा इंक्रीज परसेंट इक्वल टू, फॉर्मूला होगा क्या, न्यू वॉल्यूम माइनस पुराना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पुराना, ठीक है। अरे भैया पुराने वॉल्यूम जो कौन का है उसको उससे डिवाइड करना, तो v1 है आपके पास 2v और मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, 2v माइनस v डिवाइडेड बाई v इंटू 100, ठीक है, इक्वल का साइन बाद में लगाया करूंगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, v डिवाइडेड बाई v इंटू 100, ठीक है, कैंसिल होगा v से v, क्या मिलेगा 1 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो कितना इंक्रीज करेगा भैया, इंक्रीज करेगा 100%, ठीक है, 100% इंक्रीज करेगा। इस तरीके से आपका चैप्टर 15 यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।